दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अन्वी और अमर पक्षियों का परिवार। सोमालिया महाद्वीप का उच्चतल 5 भागों में बंटा हुआ था। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग और केंद्रीय भाग। उत्तरी भाग हर समय बर्फ से ढका रहता था। यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ गिरती थी कि बर्फ की मोटी परत जमीन की सतह से बहुत ऊपर आ चुकी थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह भाग दिखने में तो बहुत सुंदर लगता था, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग थी। यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। सबसे पहले तो यहाँ पर योग मणियों की कोई भी खदान नहीं थी। अगर कोई दुर्लभ खदान थी तो वह भी जमीन के बहुत नीचे थी, जो अब बर्फ की मोटी परत से ढक चुकी थी। कई हजारों साल पहले ही इंसान यहाँ से जा चुके थे। ऐसा कहा जा सकता था कि यह पूरी जगह आज के समय खाली थी। बस एक ताकत थी जो यहाँ पर छुपी हुई थी, और वह था सप्तगिरी समुदाय। पश्चिमी भाग के बारे में तो बताने की कोई जरूरत नहीं थी। यह वह भाग जहां पर अग्नि गुरुकुल का शासन चलता था। यहाँ की मिट्टी कठोर और रेतीली थी। इसे एक प्रकार का रेगिस्तान कहा जा सकता था। इसके बाद था पूर्वी भाग। यहाँ पर उत्तरी भाग की तुलना में थोड़े संसाधन थे, लेकिन यह प्राकृतिक ऊर्जा के मामले में इतना परिपूर्ण नहीं था, जिस कारण से यहाँ सिर्फ पहले स्तर की कुछ ताकतों का शासन चलता था। दक्षिणी भाग इन सब में थोड़ा विशेष था। 3 शक्तिशाली गुरुकुलों में से एक गुरुकुल यहाँ पर रहता था, लेकिन इनका नाम समय समय पर बदलता रहता था। इस कारण से कुछ भी कहा नहीं जा सकता था कि इसका वास्तविक नाम क्या है। असल में इस गुरुकुल में कई बड़े योद्धा थे, जिस कारण इस गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख भी बदलते रहते थे। जब भी एक नया गुरुकुल प्रमुख बनता तो वह गुरुकुल का नाम ही बदल देता। यह थोड़ा अजीब तो था, लेकिन किसी को इससे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि इस गुरुकुल में अधिकांश योद्धा शैतानी योद्धा थे और उनकी प्रवृत्ति कैसी हो सकती थी कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। दक्षिणी भाग संसाधनों के मामले में काफी परिपूर्ण था। यहाँ कई खदानें थी, जिस कारण अधिकांश ताकतें यहीं पर रहना पसंद करती थी। सबसे आखिर में था केंद्रीय भाग। अगर पूरे उच्चतल में कहीं प्राकृतिक ऊर्जा सबसे घनी थी तो वह यहीं थी। यहाँ जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और बड़े बड़े तालाब सब थे। इसी वजह से सबसे ज्यादा योद्धा भी यहीं पर पाए जाते थे। यहाँ पर भी एक शक्तिशाली गुरुकुल का शासन चलता था। यह था कालक्षेत्र गुरुकुल। पर यहाँ पर यह गुरुकुल ही सबसे शक्तिशाली नहीं था। एक और ताकत थी जो इसको सोचने पर मजबूर कर देती थी। इस ताकत का नाम था कालगढ़ शहर। वह सभी योद्धा जो कभी किसी ताकत से संबंध नहीं रख पाए थे, जिनका खुद का कोई परिवार नहीं था और उन्होंने अकेले ही खुद के दम पर सब कुछ हासिल किया था, ऐसे योद्धाओं का एक बहुत बड़ा समूह यहाँ पर निवास करता था। किसी भी छोटे योद्धा को कोई परेशान करता तो वह सीधा इस समुदाय के पास शिकायत करता, और उसके बाद हजारों की संख्या में यह योद्धा इकट्ठा होकर परेशान करने वाले योद्धा को सबक सिखाते। काफी लंबा रास्ता तय करके आकर्ष इस समय केंद्रीय भाग में कदम रख चुका था। अभी तक उसे कालगढ़ शहर के बारे में जितनी भी जानकारी मिली थी, उसके बाद इस शहर में जाने की उसकी इच्छा और भी ज्यादा प्रबल हो गई थी। जहां एक तरफ आकर्ष कालगढ़ शहर की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी भाग में कुछ और ही हो रहा था। पश्चिमी भाग में वैसे तो अग्नि गुरुकुल का शासन चलता था, लेकिन वहां पर एक और ताकत भी थी जो अग्नि गुरुकुल के जितनी ही ताकतवर थी, लेकिन कोई उनके बारे में जानता नहीं था। यह एक बड़ा परिवार था। जिस प्रकार नागवंश था,
बिल्कुल उसी तरह अमर पक्षियों का भी एक वंश या फिर कहे तो परिवार था। पश्चिमी भाग की दूसरी बड़ी ताकत यही थे। इस परिवार का एक नियम था कि कोई भी उनके क्षेत्र को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। यह नियम परिवार के हर सदस्य पर लागू होता था, फिर चाहे वो उच्च अधिकारी हो या फिर सामान्य सदस्य। इस नियम को बनाने के पीछे का कारण भी थोड़ा विशेष था। उच्चतल में परम स्तर के योग मणि कुछ ज्यादा ही विशेष होते थे। सभी लोगों को यही पता था कि उच्चतल में सिर्फ 3 बड़ी खदानें हैं जहां पर परम स्तर के योग मणि मिल सकते हैं। इन 3 खदानों पर तीनों शक्तिशाली गुरुकुलों ने कब्जा कर रखा था। लेकिन एक चौथी खदान भी थी जिस पर अमर पक्षियों के इस परिवार ने कब्जा कर रखा था। इसकी जानकारी बाहर न जाए इसीलिए यह नियम बनाया गया था। वैसे तो यह बाहरी दुनिया से अपना संपर्क पूरी तरह से तोड़ चुके थे, इसलिए ना तो उनके परिवार से कोई बाहर जाता था और ना ही बाहर का कोई व्यक्ति उनके परिवार में आता था। लेकिन आज एक व्यक्ति ने इस नियम को तोड़ते हुए बाहर की दुनिया से उनके परिवार के महल की सीमा में प्रवेश किया। आसमान में खड़े होकर यह व्यक्ति ध्यान से महल की तरफ देख रहा था। यह एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था। अगर इस समय अनुराग सिंघानिया या फिर मीरा में से कोई भी इसे देख लेता तो वह तुरंत इसको पहचान लेते। यह बुजुर्ग अवस्था का आदमी कोई और नहीं बल्कि महागुरु थे, सप्तगिरी समुदाय के 7 स्तंभ में से दूसरे स्तंभ के प्रमुख, जो अभी के समय सप्तगिरी समुदाय को भी नियंत्रित कर रहे थे। महागुरु का इस समय पर यहाँ पर आना थोड़ा अजीब था क्योंकि सप्तगिरी समुदाय के उस बर्फीले क्षेत्र वाले ठिकाने पर सभी 6 स्तंभ के वारिसों की ताकत बढ़ाने की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही थी। इस समय पर उन्हें सप्तगिरी समुदाय के उस ठिकाने पर होना चाहिए था, लेकिन वह यहाँ पर आए हुए थे। अब इसका कारण क्या था यह तो सिर्फ वही जानते थे। महागुरु के सामने का क्षेत्र बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग था। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा था। यहाँ की मिट्टी तो लाल थी ही, साथ में आसमान का रंग भी पूरा लाल था। अगर कोई सामान्य योद्धा यहाँ पर होता तो अब तक यहाँ की गर्मी के कारण ही झुलसकर मर जाता। लेकिन महागुरु के शरीर पर यहाँ की गर्मी कोई भी प्रभाव नहीं दिखा रही थी। महल के पीछे की तरफ एक बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई थी। यह एक अमर पक्षी की प्रतिमा थी जो दिखने में इतनी वास्तविक लग रही थी कि ऐसा लगता था मानो किसी भी क्षण जिंदा हो उठेगी। इस प्रतिमा के ठीक सामने इस समय एक महिला बैठी हुई थी और यज्ञ कर रही थी। यह महिला 30 से 40 वर्ष की रही होगी। यज्ञ करते समय उसके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे उनकी आभा इतनी तीव्र थी कि आसपास के वातावरण में तापमान को और ज्यादा बढ़ा दे रही थी। इस महिला की आंखें इंसानों की तरह काले या भूरे रंग की नहीं थी। उसकी आंखों का रंग लाल था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। महाअनंता। अचानक से उस महिला को किसी का स्वर सुनाई दिया। स्वर सुनकर उसने अपना यज्ञ रोका और बोलने वाले के आगे कहने का इंतजार करने लगी। अगले ही क्षण एक और महिला वहां पर आई और उस पहली महिला के पास में बैठ गई। इस दूसरी महिला की आंखों का रंग भी लाल था, लेकिन उसके बालों का रंग हरा था और उसने हरे रंग के ही कपड़े पहने हुए थे। महाअनंता, महागुरु यहाँ पर आ चुके हैं। उस दूसरी महिला ने धीमी आवाज में कहा। इस पर उस पहली महिला ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आंखों से इशारा करके उस दूसरी महिला को वहां से जाने का आदेश दिया। दूसरी महिला ने कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप वहां से चली गई। अब वह पहली महिला जिसको महाअनंता कहकर संबोधित किया जा रहा था, वह अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने सामने मौजूद उस विशालकाय प्रतिमा को देखने लगी। इस महिला का अमर पक्षियों के परिवार में एक विशेष स्थान था। अमर पक्षियों की सबसे विशेष बात यह थी कि उनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती थी।
जब भी कोई बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाता था तो वह अपने आप को अग्नि में जलाकर खत्म कर देता था। उसकी राख से फिर से एक नए शरीर का निर्माण होता था, जो मूल रूप से वह पहले वाला ही अमर पक्षी होता था। यह पूरा चक्र ऐसे ही चलता रहता था। इस पुनर्जन्म का सबसे बड़ा फायदा यह मिलता था कि अगर किसी का ऊर्जा स्तर काफी लंबे समय से एक ही स्तर में अटका हुआ है तो पुनर्जन्म के बाद उसके ऊर्जा स्तर में भी वृद्धि हो जाती थी। यही कारण था कि अग्नि गुरुकुल और बाकी के दोनों गुरुकुल भी इनसे दुश्मनी करने की गलती नहीं करते थे। उस महिला ने अपनी उंगली को चीरकर खून की एक बूंद निकाली और उस बूंद से हवा में एक लकीर खींचने लगी। लकीर के प्रभाव में हवा में एक दरार उत्पन्न हो गई और दूसरी तरफ की एक अलग दुनिया नजर आने लगी। बिना ज्यादा सोचे उस महिला ने उस दरार के भीतर प्रवेश किया और दूसरी दुनिया में आ गई। यह दूसरी दुनिया असल में एक और अर्ध आयाम था, बिल्कुल उसी तरह जैसे सोमालिया महाद्वीप का उच्चतल था। बस फर्क इतना था कि उच्चतल से निम्नतल में और निम्नतल से उच्चतल में जाने के रास्ते थे, लेकिन इस अर्ध आयाम में प्रवेश करने का रास्ता बनाना पड़ता था। इसके लिए परिवार के योद्धा के खून की जरूरत पड़ती थी। ऊपर से हर कोई इसमें प्रवेश भी नहीं कर सकता था। यह आयाम एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी था। चारों तरफ लावा था। ऐसा कहा जा सकता था कि वहां पर पूरा लावे का समुद्र था। जाने का समय हो गया है। उस महिला ने अलग आयाम में प्रवेश करने के बाद एक धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर वहां के लावा में हल्की हलचल होने लगी। पूरा लावा गोल घूमने लगा और थोड़ी ही देर में वहां पर एक भंवर बन गया। उसमें से एक महिला का शरीर बाहर आने लगा। उसका पूरा शरीर लावा के बीच में होने के बावजूद सुरक्षित था। उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे जो इस समय चमक रहे थे। वह महिला इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि तारीफ करना एक प्रकार से उसकी सुंदरता की बुराई थी। लावा से बाहर आने के बाद उस महिला ने अपनी आंखें खोली और बड़े ही सम्मान के साथ महाअनंता को प्रणाम किया। अगर इस समय आकर्ष यहाँ पर होता तो वह इस महिला को देखते ही पहचान लेता। लावा से निकली यह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका अन्वी थी। जाने का समय हो गया है अन्वी, महाअनंता ने अन्वी से कहा। जब उसने यह शब्द कहे थे तो उसकी आंखों में हल्की सी निराशा भी देखी जा सकती थी। स्वाभाविक था कि अन्वी के वहां से जाने के कारण वह खुश नहीं थी। कहाँ जाने का समय हो गया है? अन्वी ने पूछा। महागुरु आ चुके हैं। अब तुम्हें जाना होगा, महाअनंता ने जवाब दिया। असल में महागुरु ही अन्वी को लेकर यहाँ पर आए थे ताकि अन्वी यहाँ पर पुनर्जन्म हासिल कर सके। यह सब कुछ इसलिए किया गया था क्योंकि अन्वी के शरीर में अमर पक्षियों का खून था। सोमाली महाद्वीप पर तो सभी को यही लगता था कि उसके शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है, लेकिन असली कारण यह था। रही बात इसकी कि जिस जगह पर आने की किसी को भी अनुमति नहीं थी वहां पर अन्वी को क्यों लिया गया था, तो इसका कारण था सम्राट वेगवानस से किया गया वादा। अमर पक्षियों के पूर्वजों ने खड्ग सम्राट वेगवानस से एक मदद ली थी। इस कारण से उन पर सम्राट का कर्ज था। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अन्वी की मदद की थी जिसे महागुरु अपने साथ लेकर आए थे। क्या मैं भविष्य में यहाँ पर वापस आ सकती हूँ? अन्वी ने पूछा। नहीं, हमारे परिवार में नियम है कि अगर कोई परिवार का सदस्य है तो वह कभी परिवार छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, और अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो वह कभी परिवार में नहीं आ सकता। इस नियम के बनने के बाद तुम पहली हो जिसके लिए इस नियम को तोड़ा गया। लेकिन अब से ऐसा नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें मुझे अकेला छोड़कर जाने में दुख हो रहा है तो तुम हमारे परिवार की सदस्य बनकर यहाँ पर रह सकती हो।
महाअनंता ने अपने चेहरे पर एक दुर्लभ सी मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए कहा। मगर यह शर्त सुनकर अन्वी के चेहरे का रंग हल्का सा फीका पड़ गया। जीवन भर वह यहाँ पर कैसे रह सकती थी? आकर्ष के बिना क्या वह यहाँ पर खुश रह सकती थी? वह तो महागुरु के साथ भी सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि महागुरु ने कहा था कि आकर्ष उच्चतल में है। यहाँ पर वह ताकत भी इसलिए बढ़ा रही थी ताकि आकर्ष की मदद कर सके, ना कि उस पर बोझ बने। इतना सब कुछ करने के बाद अगर उसे आकर्ष के साथ रहने का अवसर भी ना मिले तो फिर यह ताकत किस काम की? क्या कोई और तरीका नहीं है? अन्वी ने पूछा। एक तरीका है, लेकिन वह काम नहीं करेगा, महाअनंता ने जवाब दिया। कैसा तरीका? अन्वी ने थोड़ा उत्साहित होते हुए पूछा। इतने समय तक महाअनंता के साथ रहने के बाद अन्वी को काफी सारी बातें पता चली थी। असल में महाअनंता कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी थी। जब अन्वी सोमाली महाद्वीप पर थी तो उसके जन्म के समय उसकी दादी ने उसके भविष्य को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। उसी के बाद अन्वी को आकर्ष मिला था। लेकिन अन्वी के मन में हमेशा से एक सवाल था कि आखिर उसकी दादी माँ को भविष्य पता कैसे चलता था। यहाँ पर महाअनंता से मिलने के बाद उसे इसका जवाब मिला। उसकी दादी असल में महाअनंता का ही एक अक्ष थी। लेकिन यहाँ पर इस अक्ष के साथ एक छोटी सी समस्या हो गई थी। यह अक्ष तब तैयार हुआ था जब महाअनंता पुनर्जन्म हासिल कर रही थी। इस कारण से जो नया अक्ष बना था उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया था। यह बिल्कुल मां अनंता के जैसा ही था, लेकिन उसकी खुद की अलग स्वतंत्र सोच थी। उसमें महाअनंता के जितनी ताकत नहीं थी ना ही वैसी शक्तियां। इसलिए मां अनंता ने अपने उस अक्ष को सभी से छुपाकर दूर स्थान पर भेज दिया। महाअनंता की जो ताकत थी वह मूल रूप से उनके अक्ष के भीतर छुपी हुई थी, जो परिवार की बेटी को ही मिल सकती थी। जब अन्वी का जन्म हुआ तो सारी ताकतें उसे मिलने लगी। लेकिन क्योंकि अन्वी के पिता प्रताप सिंह राठौड़ मूल रूप से इंसान थे, तो अन्वी का शरीर भी इंसानों के जैसा था, जिस कारण से वह उस ताकत को सहन नहीं कर पाया। उस समय सभी को यही बताया गया कि अन्वी के शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है। क्योंकि अन्वी की दादी को डर था कि सच्चाई पता चल गई तो अन्वी को 30 की उम्र पार करने से पहले ही मार दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अन्वी के शरीर का पुनर्जन्म हुआ और उसे वही शरीर मिल गया जो अमर पक्षियों का होता था। अगर तुम्हें फिर से मुझसे मिलना है तो इसके लिए हमारे परिवार को अपना नियम खुद से तोड़ना पड़ेगा, और वह केवल तब संभव है जब असुर इस दुनिया में आ जाएं। क्योंकि हमने वर्षों पहले वचन दिया था कि हम सभी के सामने तभी आएंगे जब असुर इस दुनिया में आ जाएंगे। लेकिन अभी के समय ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि असुर इस दुनिया में कभी आएंगे। इसलिए हमारे भी फिर से मिलने की कोई संभावना नहीं है, महाअनंता ने जवाब दिया। इस समय पर दोनों को ही कोई अंदाजा नहीं था कि असुर तो इस दुनिया में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण यह भी था कि अभी तक एक भी विरूपाक्ष ने उच्चतल के लोगों को सचेत नहीं किया था, और जिनके पास भविष्य देखने की ताकत थी वह अपने दूसरे कामों में व्यस्त थे। खैर, अन्वी को उसके सवालों का जवाब देने के बाद मां अनंता उसे लेकर एक अदृश्य दीवार के सामने आ गई। यहाँ से ना तो बाहर का कुछ दिखाई दे रहा था, ना बाहर से अंदर का कुछ दिखाई देता था। बाहर की तरफ महागुरु खड़े थे, जिनको अंदर की तरफ देखने पर सिर्फ एक महल दिखाई दे रहा था। वही अंदर खड़ी अन्वी को बाहर की तरफ बस एक लाल मिट्टी का बड़ा रेगिस्तान दिख रहा था। फिर मिलेंगे अन्वी, महाअनंता ने एक धीमी आवाज में कहा।
इससे पहले कि अन्वी जवाब में कुछ कहती, महा अनंता ने अपनी शक्तियों से एक छोटा सा ऊर्जा का द्वार खोला और अन्वी को दूसरी तरफ भेज दिया। जब तक अन्वी कुछ समझ पाती, महा अनंता उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। अन्वी अब अमर पक्षियों के क्षेत्र से बाहर आ चुकी थी। बाहर की तरफ उसे सिर्फ महागुरु खड़े दिखाई दे रहे थे। प्रणाम महागुरु। अन्वी ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम। कैसा रहा तुम्हारा पुनर्जन्म? महागुरु ने पहले प्रणाम का जवाब दिया और फिर अन्वी से उसके पुनर्जन्म के बारे में पूछा। सब कुछ सफल रहा, अन्वी ने जवाब दिया। बढ़िया। इसका मतलब है कि अब तुम तंत्रजाल के साथ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। पुनर्जन्म हासिल कर लेने के बाद तुम्हारा शरीर काफी मजबूत हो गया है। तंत्रजाल के साथ ताकत बढ़ाने के बाद तुम्हारी ताकत इतनी हो जाएगी कि पहले स्तंभ, गुप्त स्तंभ के वारिस को छोड़कर और किसी भी स्तंभ का वारिस तुम्हें हरा नहीं पाएगा, महागुरु ने अन्वी से कहा। अन्वी भी 7 स्तंभों में से एक स्तंभ, 5वें स्तंभ की वारिस थी, जिसका नाम था अग्नि स्तंभ। महागुरु, मुझे इस ताकत से ज्यादा मतलब नहीं है। मैं यह ताकत सिर्फ इसलिए हासिल कर रही हूं ताकि आकर्ष से मिल सकूं। आपने वादा किया था कि आप मुझे आकर्ष के बारे में बताएंगे। अब आपको भी अपना वादा पूरा करना होगा, वरना मैं आपके साथ सप्तगिरी समुदाय नहीं चलने वाली, अन्वी ने सीधा जवाब दिया। उसके लिए आकर्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं था। वैसे तो महागुरु को यह सुनकर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। लगता है अब सही समय आ गया है, महागुरु ने अपने आप से कहा। कैसा सही समय? अन्वी ने पूछा। तुम्हें आकर्ष के बारे में जानना है ना, तो पहले तुम्हें यह जानना होगा कि सप्तगिरी समुदाय तुम्हारे लिए जरूरी क्यों है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि 6 वारिस एक साथ मिलकर अपने चक्रमूल और अपनी ताकत दोनों को बढ़ाएंगे ताकि पहले स्तंभ के वारिस की बराबरी कर सके। क्या अभी भी तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि आकर्ष कहां पर है? महागुरु ने अपनी पहेलियों की भाषा में कहा। लेकिन अन्वी को समझ में नहीं आया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। क्या आपके कहने का मतलब यह है कि आकर्ष भी 6 वारिसों में से एक है? अन्वी ने पूछा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आकर्ष की क्षमता सिर्फ इतनी सी होगी? तुमने शायद ध्यान से नहीं सुना कि मैंने अभी क्या कहा। पहले स्तंभ का वारिस कौन है, क्या अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? महागुरु ने जवाब दिया। अब जाकर अन्वी को समझ में आने लगा कि महागुरु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कहने का साफ मतलब यही था कि आकर्ष ही पहले स्तंभ, गुप्त स्तंभ का वारिस है। यह जानकर अन्वी बहुत ज्यादा खुश हो गई। इसका दूसरा मतलब यही था कि वह हमेशा आकर्ष के साथ रह सकती थी। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी खुशी गायब हो गई जब उसे कुछ याद आया। उसे अभी भी याद था कि जब वह वहनी गुरुकुल में थी और आकर्ष उससे मिलने आया था, उस समय गुरुकुल की गुरुकुल प्रमुख वहनी, जो कि अन्वी की मास्टर भी थी, उन्होंने आकर्ष के ऊर्जा के घेरे को देखकर आकर्ष से पूछा था कि क्या उसे सप्तगिरी समुदाय के बारे में कुछ पता है। लेकिन उस समय आकर्ष ने मना कर दिया था। अगर सच में आकर्ष पहले स्तंभ का वारिस था तो उसने उस समय मना क्यों किया था? अन्वी ने यही सवाल महागुरु से पूछा, जिसका जवाब देते हुए महागुरु ने कहा, पहले स्तंभ को ऐसे ही गुप्त स्तंभ नहीं कहा जाता। वह हमारे सम्राट वेगवानस का भाग है। उन्होंने खुद अपने वारिस को चुना है। पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो इसका कारण सम्राट वेगवानस ही है।
अभी के समय आकर्ष को यह तो पता है कि वह सप्तगिरी समुदाय के पहले स्तंभ गुप्त स्तंभ का वारिस है, पर उसे यह नहीं पता कि सप्तगिरी समुदाय कहाँ पर है। ऊपर से सम्राट ने भी इस बात के लिए विशेष मना किया था कि जब तक जरूरी ना हो आकर्ष किसी के भी सामने अपनी यह पहचान उजागर न करें। जब तुम्हारी मास्टर ने इस बारे में सवाल किया होगा तो उन्होंने भी मुझे नहीं लगता कि बताया होगा कि वह अग्नि स्तंभ की वारिस थी। जब तुम्हारी मास्टर ने ही इससे संबंधित कोई पहचान उजागर नहीं की तो आकर्ष इतनी आसानी से विश्वास करके अपनी पहचान उजागर क्यों करता। अब यह मत कहना कि तुम्हें आकर्ष के स्वभाव का भी पता नहीं है। अगर वह किसी पर विश्वास करें तो उससे कुछ भी छुपाता नहीं है जब तक कि छुपाना जरूरी ना हो, और अगर वह फैसला कर ले कि उसे किसी को कुछ बताना नहीं है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कोई भी जबरदस्ती उससे उसका मुंह नहीं खुलवा सकता। महागुरु का यह जवाब सुनकर अन्वी बिल्कुल चुप हो गई। निश्चित रूप से महागुरु ने जो कुछ भी कहा था अन्वी उससे पूरी तरह सहमत थी। अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम किसी को भी इस बारे में कुछ बताओगी नहीं। इसके अलावा अब से तुम अपना पूरा ध्यान अपनी ताकत बढ़ाने पर केंद्रित करोगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मुझे डर है कि आकर्ष तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगी, महागुरु ने कहा। उन्होंने जानबूझकर आखिर में आकर्ष का नाम लिया था क्योंकि उन्हें पता था कि अन्वी की कमजोरी आकर्ष ही है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अन्वी ने बिना एक भी पल का समय गवाए तुरंत वादा कर दिया कि वह किसी के भी सामने इस बात को उजागर नहीं करेगी। कालगढ़ में प्रवेश और अविनाश का चेहरा। थर्ड कालगढ़ शहर के बाहरी भाग में दो धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। यह दो लोगों के मृत शरीर थे जो अभी आसमान से गिरे थे। दोनों के सिर उनके धड़ से अलग हुए थे। उनके शरीर के सामने एक युवक खड़ा था जिसके हाथ में एक तलवार थी और उससे खून की बूंदें टपक रही थी। स्पष्ट था कि इसी ने उन दोनों व्यक्तियों को मारा था। हाथ में तलवार लिए खड़ा यह युवक कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। रही बात इसकी कि उसने उन दोनों युवकों को क्यों मारा था, तो इन सब की शुरुआत लगभग 5 मिनट पहले हुई थी। जैसे ही आकर्ष ने शहर में प्रवेश किया, उसे सामने से 3 लोग भागते हुए दिखाई दिए। तीनों भागते हुए उसी की तरफ आ रहे थे। इनमें सबसे आगे एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था और उसके पीछे 2 मध्य अवस्था के आदमी भाग रहे थे। दोनों मध्य अवस्था के आदमी उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर तक उसका पीछा करने के बाद आखिरकार उन्होंने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को पकड़ लिया। बुजुर्ग अवस्था का आदमी कौन था इसके बारे में आकर्ष को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे यह पता था कि उसकी पहचान विशेष थी। आकर्ष के ऐसा सोचने के पीछे का कारण था उसका पहनावा। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने काफी अच्छे कपड़े पहने थे, जो सामान्य रूप से किसी बड़े परिवार का योद्धा ही पहनता था। जब दोनों मध्य अवस्था के आदमियों ने उसे पकड़ लिया तो अपनी जान बचाने के लिए बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अपनी जादुई अंगूठी निकाली और उन दोनों के हवाले कर दी। तुम्हें जो चाहिए वह इसमें है, इसे रखो और मुझे जाने दो, बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए उन दोनों मध्य अवस्था के आदमियों से कहा। उसे लग रहा था कि ऐसा करके वह अपनी जान बचा लेगा, लेकिन वह गलत था। जैसे ही उन दोनों मध्य अवस्था के आदमियों को उसकी जादुई अंगूठी मिली, दोनों ने एक पल के लिए भी विचार नहीं किया और एक खंजर उसके सीने में उतार दिया। दर्द के मारे उस बुजुर्ग अवस्था का आदमी तड़प उठा और कुछ ही क्षणों में उसने दम तोड़ दिया। आसपास के किसी भी व्यक्ति ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इस शहर में यह बिल्कुल सामान्य घटना थी। आकर्ष ने जब यह नजारा देखा तो उसे भी ज्यादा अजीब नहीं लगा।
उसके लिए भी इस प्रकार की घटना कोई नई नहीं थी। सब कुछ नजरअंदाज करके वह वहां से जाने लगा, लेकिन ठीक तभी उन दोनों मध्य अवस्था के आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को नहीं जानता। आकर्ष ने उस मरे हुए बुजुर्ग अवस्था के आदमी के शरीर की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों मध्य अवस्था के आदमियों से कहा, हमें पता है कि तुम उसे नहीं जानते। हमने तुम्हारा रास्ता इसलिए रोका है क्योंकि तुम यहाँ नए लग रहे हो। क्या तुम पहली बार इस शहर में आए हो? पहले मध्य अवस्था के आदमी ने कहा। हाँ, क्यों? जवाब देने के साथ साथ आकर्ष ने सवाल भी किया। कुछ नहीं, बस तुम्हें यह बताना था कि शहर में प्रवेश करने के लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है। तुम्हारी जादुई अंगूठी ठीक लग रही है। इतनी कीमत पर्याप्त होगी। दूसरे मध्य अवस्था के आदमी ने कहा। अब आकर्ष कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं कि उन दोनों की चाल समझ ना पाए। सब पता चल रहा था कि दोनों उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। मजाक अच्छा था, पर मुझे तुम्हारे इस खेल में शामिल होने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। मैं कोई कीमत नहीं दे रहा। तुम दोनों के लिए भी बेहतर यही रहेगा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, आकर्ष ने कहा। उसके सामने खड़े दोनों योद्धा नव मंडल के तीसरे स्तर के योद्धा थे, जो आकर्ष के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थे। ऊपर से शहर में किसी को खत्म करने पर कोई पाबंदी भी नहीं थी। आकर्ष के लिए वह लोग काफी आसान शिकार थे। पर क्योंकि आज यहाँ पर उसका पहला दिन था, तो वह आते ही खून बहाना नहीं चाहता था। बस इसीलिए उसने उन्हें वहां से जाने का एक मौका दिया। लेकिन दोनों मध्य अवस्था के आदमियों ने उसकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा उन्होंने उसे लूटने की कोशिश की। अब आकर्ष इतना अच्छा भी नहीं था कि ऐसे लोगों को ऐसे ही छोड़ देता। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और दोनों की गर्दन उड़ा दी। दोनों का सारा कीमती सामान अपने पास इकट्ठा करने के बाद उसने वरिष्ठ पिनाक को संदेश भेजा और उन दोनों के चक्रमूल का पता लगाने को कहा। वरिष्ठ पिनाक की मदद से उसने उनके आत्ममंडल में झांककर चक्रमूल का पता लगाया और फिर अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तुरंत से एक काले रंग का बड़ा घेरा तैयार हो गया, जिसके भीतर से काले रंग की ऊर्जा बाहर निकलने लगी। यह ऊर्जा उन दोनों के ललाट से होकर उनके आत्मा मंडल में प्रवेश करने लगी और वहां से उनके चक्रमूल को खींचने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों का चक्रमूल पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया और फिर वही ऊर्जा वापस आकर्ष के आत्ममंडल में मौजूद उसके चक्रमूल के साथ जुड़ गई। आपका चक्रमूल नीले रंग के बहुत करीब है। इन दोनों आदमियों के हरे रंग के चक्रमूल को अवशोषित करने के बाद अब बस आपको एक और हरे रंग के चक्रमूल की आवश्यकता होगी। फिर आपका चक्रमूल नीले रंग का हो जाएगा। वरिष्ठ पिनाक ने संदेश भेजकर आकर्ष से कहा। उनका संदेश सुनकर आकर्ष की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। नीले रंग का चक्रमूल काफी बड़ी बात थी। शक्ति स्तंभ के साथ वह अपने ऊर्जा स्तर में और भी तेजी से वृद्धि कर सकता था, जिसका सीधा मतलब यह था कि शैल मंडल में प्रवेश करने की उसकी संभावना कई गुना तक बढ़ सकती थी। वरिष्ठ पिनाक, अगर अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके मैं दूसरों के चक्रमूल को अवशोषित कर सकता हूं, तो क्या ऐसा संभव है कि मैं इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके किसी और के चक्रमूल के स्तर को बढ़ा सकूं? आकर्ष ने वरिष्ठ पिनाक से पूछा। यह सवाल करने के साथ ही वह वहां से रवाना भी हो गया। ऐसा संभव है, लेकिन इसके लिए पहले आपको 2 शर्तों को पूरा करना होगा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वरिष्ठ पिनाक ने जवाब दिया। अगर संभव है तो मैं उन शर्तों को पूरी करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आप बस यह बताइए कि वह शर्तें क्या हैं? आकर्ष ने कहा।
सबसे पहले आपके ऊर्जा स्तर का शैल मंडल में प्रवेश करना जरूरी है। शैल मंडल में पहुंचने के बाद आप किसी के भी चक्र मूल को देख सकते हैं। तब आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी और आप अपनी इच्छा अनुसार किसी के भी चक्र मूल को खींचकर किसी दूसरे के पास भेज सकते हैं। वरिष्ठ पिनाक ने जवाब दिया। और दूसरी शर्त? आकर्ष ने पूछा। पहली शर्त उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं थी। शैल मंडल से वैसे भी वह ज्यादा दूर नहीं था, बस थोड़े समय की बात थी। दूसरी शर्त यह है कि आपको अवशोषण तकनीक को पूरी तरह से समझना होगा और उसका अभ्यास करके उसके महारत स्तर में प्रवेश करना होगा। वरिष्ठ पिनाक ने जवाब दिया। पूरी तरह से समझना होगा? आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक इसको लेकर मेरी समझ अधूरी है। आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में पूछा। नहीं, लेकिन अभी तक आपको इसके बारे में यह नहीं पता कि इसकी पूरी क्षमता कितनी है। इतना तो तय है कि इस तकनीक के साथ चक्र मूव को अवशोषित करके दूसरों के पास भेजना संभव है, लेकिन आपको यह खुद देखना होगा कि क्या यह तकनीक दूसरों पर भी वैसा प्रभाव दिखाती है या नहीं जैसा आप पर दिखाती है। वरिष्ठ पिनाक ने जवाब दिया। उनकी बात सुनने के बाद आकर्ष को समझ में आया कि उनके कहने का मतलब क्या था। अवशोषण तकनीक उसकी ताकत तो बढ़ा रही थी, लेकिन क्या वह वैसा ही प्रभाव दूसरे योद्धाओं पर दिखा सकती थी? आकर्ष इन सब के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे दूर से तलवारों के टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। इन आवाजों ने उसका ध्यान भी आकर्षित किया। जब उसने आवाज के स्रोत की तरफ देखा तो पाया कि वहां पर दो योद्धा आपस में लड़ रहे थे। एक का शरीर खून से लथपथ था और दूसरा काफी थका हुआ था। शायद दोनों के बीच की लड़ाई काफी लंबी चली थी। जब लग रहा था कि थका हुआ इंसान इस मुकाबले को जीतने वाला है, ठीक तभी उस जख्मी हुई योद्धा ने एक तंत्र अभिलेख निकाला और उस थके हुए योद्धा पर फेंक दिया। बूम! एक तेज धमाका हुआ और उसी क्षण उस दूसरे योद्धा का शरीर किसी गुब्बारे की भांति फट गया। उसे खत्म करने के बाद उस जख्मी हुए योद्धा ने उसका सामान इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तलवार सीधे आकर उसके गले पर लगी और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। यह कोई तीसरा ही व्यक्ति था जिसने दोनों की लड़ाई का फायदा उठाया था। मूर्ख कहीं के! इन्हें इतना भी नहीं पता कि खुले में नहीं लड़ते। उस तीसरे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। इस व्यक्ति ने काले रंग के कपड़े पहने थे जिस पर एक कौवे का चित्र बना हुआ था। यह चित्र हल्के सुनहरे रंग का था, जिस कारण दूर से ही चमक के साथ सभी को दिखाई दे रहा था। दोनों का सामान इकट्ठा करने के बाद वह तीसरा व्यक्ति वहां से रवाना हो गया। आकर्ष दूर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था। पहले तो उसका इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि किस तरह से तीसरे व्यक्ति ने दोनों की लड़ाई का फायदा उठाकर अपना फायदा किया है, तो उसके मन में भी एक योजना आ गई। जब तीसरा व्यक्ति उन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा सकता था, तो वह तीसरे व्यक्ति का फायदा क्यों न उठाए? उसने अपनी जादुई अंगूठी का निरीक्षण किया। वो देखना चाहता था कि अभी के समय उसके पास कौन कौन से कपड़े हैं। दुर्भाग्यवश अभी उसके पास सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े थे। इनमें से एक तो कच्छप विभाग के कपड़े थे, दूसरी जोड़ी मुख्य विभाग के सामान्य शिष्यों की थी और आखिरी वाले कपड़े मुख्य विभाग के प्रमुख शिष्यों के थे। उसने जल्दी से एक पतली सी गली में जाकर कपड़े बदले और प्रमुख शिष्यों के कपड़े पहन लिए। इसके बाद उसने अविनाश का चेहरा धारण किया। उसे पता था कि अगर वह बिना चेहरा बदले किसी को निशाना बनाएगा तो उसे पहचाना जा सकता है। अविनाश पहले से ही उसका दुश्मन था, तो उसको फंसाने में आकर्ष को बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ।
अविनाश का रूप धारण करने के बाद वह उस व्यक्ति का पीछा करने लगा जिसने उन दोनों योद्धाओं की लड़ाई का फायदा उठाया था। वह योद्धा इस समय आसमान से उड़ते हुए जा रहा था। जब आकर्ष ने उसका पीछा करना शुरू किया तो उसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वैसे यह कहना पूरी तरह से गलत था कि उसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान उस पर आया था। असली कारण तो उसके कपड़े थे। उसके अग्नि गुरुकुल के कपड़ों को लोगों ने तुरंत पहचान लिया था। थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति को भी महसूस हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर पीछे देखा। कपड़ों से उसने आकर्ष की पहचान का अंदाजा लगा लिया। अग्नि गुरुकुल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ के कागोल समूह के उप प्रमुख का छोटा भाई हूँ। मेरा पीछा करना खतरनाक हो सकता है। अपनी सलामती चाहते हो तो अभी वापस लौट जाओ। वैसे तो उस व्यक्ति ने आकर्ष को धमकी दी थी, लेकिन उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जिससे कि अग्नि गुरुकुल की बुराई हो, क्योंकि यह बात तो उसे भी पता थी कि अग्नि गुरुकुल कोई सामान्य ताकत नहीं थी जिससे कि वह उलझ सकता था। अगर दुश्मनी नहीं है तो अभी कर लेते हैं, क्योंकि आज तुम्हें खत्म किए बिना तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। आकर्ष ने जवाब दिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरा बड़ा भाई कितना शक्तिशाली है। वह सबसे बड़ी शूरवीर सूची में शामिल है और उसका स्थान 500 के लगभग है। क्या अभी भी तुम मुझे खत्म करके मेरे बड़े भाई को दुश्मन बनाना चाहते हो? उस योद्धा ने आकर्ष को डराने की कोशिश की। ऐसा क्या? तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे याद आया कि मैं भी शूरवीर सूची में ही शामिल हूँ। मेरा स्थान 421वां है। क्या अभी भी मुझे तुम्हारे बड़े भाई से डरने की जरूरत है? आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया। 421वां स्थान। इतना सुनते ही सभी लोगों को आकर्ष की पहचान पता चल गई। यहाँ तक कि जो योद्धा उसके सामने खड़े होकर उसे धमकी दे रहा था उसे भी पता चल गया कि आकर्ष कौन है। तुम अविनाश हो? उस योद्धा ने डरते हुए पूछा। पहले की तरह अब उसके चेहरे पर शांति का भाव नहीं था, क्योंकि इससे पहले उसे विश्वास था कि उसका बड़ा भाई ज्यादा ताकतवर है। पर अब जब उसे पता चल चुका था कि सामने वाला योद्धा उसके बड़े भाई से ज्यादा ताकतवर है तो वह कैसे नहीं डरता। बिल्कुल सही जवाब। मैं अविनाश हूँ, आकर्ष ने जवाब दिया और इसके बाद ज्यादा देरी न करते हुए उस योद्धा पर प्रहार कर दिया। उसे अच्छे से पता था कि वह जितना समय यहाँ पर रुकेगा लोगों को उसके बारे में उतना ही ज्यादा पता चलेगा। इसलिए वो जल्द से जल्द उस योद्धा का काम तमाम करके वहां से निकलना चाहता था। वह योद्धा इतना ताकतवर नहीं था कि आकर्ष के उस प्रहार को सहन कर पाता। परिणाम स्वरूप एक ही प्रहार में उसकी जान चली गई। उसे मारने के बाद आकर्ष ने अवशोषण तकनीक के साथ उसके चक्र मूल को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि अब की बार उसके चक्र मूल का रंग नीला हो जाएगा। लेकिन तभी उसे वरिष्ठ पिनाक की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर एक पल के लिए वह निराश हो गया। वरिष्ठ पिनाक के अनुसार जिस योद्धा को उसने अभी खत्म किया था उसके पास सिर्फ पीले रंग का चक्र मूल था। उसके चक्र मूल को अवशोषित करने के बाद अब अगर उसे नीले रंग का चक्र मूल हासिल करना था तो उसे एक और ऐसे योद्धा का चक्र मूल अवशोषित करने की जरूरत थी जिसके पास पीले रंग का चक्र मूल हो। मुझे अभी इतनी जल्दी भी नहीं है। शहर में आते ही मुझे 3 शिकार मिल गए हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि अगले 1 या 2 दिन में ऐसे कई शिकार मिल जाएंगे जिनको खत्म करके और उनके चक्र मूल को अवशोषित करके मैं नीले रंग का चक्र मूल हासिल कर सकता हूं, आकर्ष ने कहा।
इसके बाद वह पास के एक रेस्टोरेंट में चला गया ताकि शहर के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। आकर्ष तो वहां से जा चुका था, लेकिन उसके द्वारा उस योद्धा को खत्म करने की खबर थोड़ी ही देर में उस योद्धा के बड़े भाई तक पहुंच गई। यह जानकर कि किसी ने उसके छोटे भाई को मार डाला है, वह गुस्से से पागल हो गया। यह योद्धा कागोल समूह का उपप्रमुख था, जिसका नाम था अभ्युदय। किसने किसने मारा मेरे छोटे भाई को? जो संदेश लेकर आया था, अभ्युदय ने उसका गला पकड़ते हुए पूछा। अग्नि गुरुकुल के शिष्य अविनाश ने संदेश लाने वाले योद्धा ने टूटती हुई आवाज में जवाब दिया। उसके गले पर इस समय इतना ज्यादा दबाव पड़ रहा था कि वह स्पष्ट रूप से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। बैंग! हत्यारे का नाम सुनते ही अभ्युदय का चेहरा गंभीर हो गया और उसने संदेशवाहक को उठाकर दीवार पर दे मारा। उस संदेशवाहक को इतनी गहरी चोट लगी कि वह वहीं पर बेहोश हो गया, पर अभ्युदय ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में तो अब कत्ल का भाव आ चुका था और वह गुस्से में दांत पीसते हुए सिर्फ अविनाश का नाम ले रहा था। अविनाश उसके लिए कोई अपरिचित नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि अविनाश कौन है और उसकी ताकत कितनी है। अगर पहले की बात होती तो वह अविनाश के बारे में सुनकर डर जाता, क्योंकि अविनाश शैल मंडल के तीसरे स्तर का योद्धा था। लेकिन अब अभ्युदय को उसका बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि अभी आधे महीने पहले ही अभ्युदय के ऊर्जा स्तर में वृद्धि हुई थी और उसने भी शैल मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश कर लिया था। ताकत के मामले में अब वह अविनाश के बराबर था। ऊपर से उसके पास कुछ विशेष प्रकार के लड़ने के तरीके और अपनी तकनीकें थी, जिसके साथ उसे पूरा विश्वास था कि अगर उसका सामना अविनाश से होता है तो वह काफी आसानी से उसे खत्म कर देगा। बस डर अभ्युदय को एक बात का था कि यहाँ शहर में अविनाश के साथ उसके मास्टर न आए हो। अभ्युदय को अच्छे से पता था कि अविनाश के मास्टर अग्नि गुरुकुल के एक प्रथम श्रेणी के एल्डर हैं। उनकी जो ताकत थी, उसके आगे अभ्युदय जैसा योद्धा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि अगर उनके समूह के प्रमुख भी उसकी मदद करें तो भी वो अविनाश के मास्टर को नहीं हरा सकते थे। कालगढ़ शहर के ही एक दूसरे भाग में एक और शक्तिशाली योद्धा के पास संदेश पहुंच चुका था। यह योद्धा धारा समूह का प्रमुख था। असल में उसे अभी खबर मिली थी कि किसी ने उसके समूह के 2 लोगों को मार डाला है। जिन 2 लोगों के मरने की खबर उसके पास पहुंची थी, यह वही दोनों लोग थे जिनको थोड़ी देर पहले आकर्ष ने खत्म किया था और उनके चक्र मूल को अवशोषित किया था। न सिर्फ इस योद्धा को अपने दोनों आदमियों के खत्म होने के बारे में जानकारी मिली थी, बल्कि उसे यह भी पता चल चुका था कि उन्हें खत्म किसने किया था। किसी ने आकर्ष के चेहरे का एक चित्र बना लिया था और वही चित्र इस योद्धा तक पहुंचा दिया था, जिस कारण यह योद्धा भी अब आकर्ष के खून का प्यासा हो चुका था। वैसे इस समय पर सिर्फ वही दोनों नहीं थे जो आकर्ष के बारे में पता लग रहे थे। आकर्ष भी रेस्टोरेंट में आकर जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर चुका था, जिसमें धारा समूह और कागोल समूह सबसे विशेष थे। लोगों की बातें सुनने के बाद उसे 2 काम की जानकारियां मिली। पहली जानकारी तो यह थी कि धारा समूह के समूह प्रमुख का नाम लवीश था। यह काफी शक्तिशाली योद्धा था, जिसको सबसे बड़ी शूरवीर सूची में शीर्ष 300 योद्धाओं के बीच स्थान प्राप्त था। दूसरी काम की जानकारी यह थी कि वहां आसपास के क्षेत्र में कहीं पर एक खजाना छुपाया गया था। यह खजाना एक शैल मंडल के 9वें स्तर के योद्धा के द्वारा छुपाया गया था। शैल मंडल के 9वें स्तर के योद्धा उच्चतल में नहीं रह सकते थे। जब भी कोई योद्धा इस स्तर में प्रवेश कर लेता था तो उसका सामना ऐरावती परीक्षाओं से होता था। प्रत्येक योद्धा को इस परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता था।
अगर कोई इस परीक्षा में सफल रहता और सारी बिजलियों की ताकत को सहन कर लेता तो उसे देवतल में जाने का मौका मिल जाता। लेकिन अगर कोई असफल हो जाता तो उसे सीधा मृत्यु प्राप्त होती। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर जिंदा बचने और खत्म होने की संभावनाएं बराबर थी। इस कारण से अधिकांश योद्धा परीक्षा देने से पहले ही अपना सारा खजाना कहीं पर छुपा देते थे। अगर योद्धा जिंदा बच जाता तो भी यह खजाना उसके काम का नहीं होता, क्योंकि देवतल में उच्चतल की किसी भी वस्तु को नहीं ले जाया जा सकता था। और अगर योद्धा खत्म हो जाता तो भी यह खजाना उसके किसी काम का नहीं रहता। दोनों ही स्थितियों में यह सारा खजाना आम लोगों को मिलता था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो उन लोगों को मिलता था जिनके पास उसे हासिल करने की क्षमता होती थी। अभी जिस खजाने के बारे में रेस्टोरेंट में बात हो रही थी, यह भी एक ऐसे ही योद्धा का खजाना था जो देवतल में जा चुका था। बस समस्या इतनी सी थी कि कोई भी नहीं जानता था कि यह खजाना है कहाँ पर। अलग अलग लोग अलग अलग जगह बताते थे, इसलिए अगर कोई सच्ची जानकारी भी दे रहा हो तो भी कोई उस पर आसानी से विश्वास नहीं करता था। पहले तो आकर्ष को लग रहा था कि यह कोई नई खबर है, लेकिन काफी देर तक लोगों की बातें सुनने के बाद उसे समझ में आया कि यह खबर तो पिछले काफी दिनों से शहर में फैली हुई है। यानी कि इस समय तक कुछ योद्धा तो खजाने की खोज शुरू भी कर चुके होंगे। दूसरी तरफ लवीश को भी खबर मिल चुकी थी कि जिसने उसके दोस्त लोगों को खत्म किया है, वह उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की अंगूठी भी अपने साथ लेकर चला गया है, जिसको लाने के लिए लवीश ने उन दोनों योद्धाओं को भेजा था। उसे उस अंगूठी के बारे में कैसे पता चला? पूरी बात पता चलने के बाद लवीश के मन में सबसे पहले यही सवाल आया। उस अंगूठी में क्या था, इसके बारे में तो लवीश ने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को भी नहीं बताया था। ऐसे में आकर्ष को इसके बारे में पहले से पता हो, इसकी तो संभावना ही नहीं थी। तो फिर आकर्ष वो जादुई अंगूठी अपने साथ लेकर क्यों गया? जरूर उन दोनों मूर्खों ने ही उस व्यक्ति से दुश्मनी की होगी। आखिर में लवीश बस इसी नतीजे पर पहुंच पाया। जो जादुई अंगूठी आकर्ष अपने साथ लेकर गया था, उसमें एक अस्त्र था। यह कोई सामान्य अस्त्र नहीं था, बल्कि इस पर 1000 तंत्र अभिलेख लगे थे, जिस कारण से यह काफी कीमती हो गया था। इसकी क्षमता कितनी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि यह शैल मंडल के योद्धाओं को भी जख्मी करने की क्षमता रखता था। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या लवीश इसके पीछे इतनी चालाकी से अपने 2 लोगों को भेजता और बुजुर्ग अवस्था के आदमी को मरवाता? उसके 2 साथी मर गए थे। इससे ज्यादा अफसोस लवीश को इस बात का हो रहा था कि उसके हाथ से यह अस्त्र चला गया था। शहर में अपने सारे लोगों को खबर भिजवा दो, मुझे हर कीमत पर यह व्यक्ति चाहिए। जो भी इस व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आएगा या फिर इसके बारे में कोई खबर देगा, उसे मेरी तरफ से एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। लवीश ने अपने समूह के लोगों के बीच घोषणा करवा दी। लालच में आकर कई शक्तिशाली योद्धा आकर्ष को ढूंढने में लग गए।